लगातार हो रही घटनाएं और पुलिस पर हमलों से बिहार की जनता में भी आक्रोश है और लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे होगी। ऐसे में अब कानून व्यवस्था का मुद्दा सियासी रंग ले चुका है। सदन के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के नेताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी की। लॉ एंड ऑर्डर को विपक्ष ने मुद्दा बनाया तो सत्ता पक्ष के नेताओं ने जंगल राज की याद दिलाई। पुलिस पर हो रहे हमलों ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है और इसकी गूंज विधानसभा के बाहर भी सुनाई दी, जहां विपक्ष के सदस्यों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। यहाँ पे तमाम सारे जो विपक्ष के सदस्य हैं वो पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। विधि व्यवस्था समेत तमाम जो मुद्दे हैं उन बातों को लेकर और खास तौर पे जो बिहार में अपराधियों की सरकार है जैसी बातें पोस्टर बैनर पर लेकर और पुलिसकर्मियों के ऊपर जिस तरीके से हमले हुए हैं, मर्डर हुआ है, इन बातों को लेकर भी मुद्दा बनाते हुए यहाँ पे बातों को रख रहे हैं। राबड़ी देवी ने आंकड़ों के साथ सरकार पर हमला बोला और पूछा कि क्या ये मंगल राज है। 2 दिन में 22 हत्या हुआ तो रोज कितना होगा? सरकार सुशासन की सरकार है, कहते हैं सुशासन की सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? दलित बेटी के छोटा बेटियों का हत्या, बलात्कार करके हत्या हो जाता है, तो इसमें कौन बचा है? तेजस्वी ने भी बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने हम मोर्चे पर सरकार को फेल बताया। अपराध जो है जिस हिसाब से बढ़ रहा है और अपराधी जो है बेलगाम हो रहे हैं और कानून व्यवस्था एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से चौपट हो रहा है, जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है। सत्ता पक्ष ने फिर वहीं जंगल राज का राग अलापा और सुशासन की सरकार पर सवाल उठाने वालों को नसीहत दी। जो लोग आज हल्ला कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, इनको अपना समय याद नहीं है। नीतीश कुमार के समय में भी कोई भी अपराधी को संरक्षण नहीं प्राप्त है और इनके समय में किस तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम होता था। सवाल सियासत का नहीं, बिहार में क्राइम पर कंट्रोल का है और जनता सवाल उसी से पूछती है जो जवाबदेही ले। ऐसे में एक दूसरे पर छींटाकशी से बेहतर है अपने अपने गिरेबा में झांकने की और जनता से किए वादे निभाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तेजस्वी यादव के 60,000 हत्या और 25,000 रेप के आंकड़े पर सत्ता पक्ष ने सवाल उठाए हैं। मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि 2005 से पहले की बात कर रहे हैं जब अपराधियों और अपराध पर सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। सत्ता पक्ष ने डेटा को सार्वजनिक करने की भी चुनौती दी। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि अपराध और भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े करने वाले लोग पहले कसम खाएं कि वो चुनाव में अपराधियों को टिकट नहीं देंगे। मंत्री नीरज सिंह बबलू ने कहा कि अपराध शब्द का इजाद भी आरजेडी के द्वारा ही किया गया। 2005 के पहले की बात कर रहे हैं जब अपराधियों को और अपराध पर सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। आज कोई माइक का लाल बिहार में नहीं बोल सकता है कि अपराध या अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, और ये हम नहीं कह रहे। ये तो उनके साथ जो रहते थे, उनके संबंधी जो सत्ता के साथ 24 घंटा रहते थे 2005 से पहले, उन्होंने भी कहा है। कुछ बोलने के लिए है कि अपराध और भ्रष्टाचार पर जो प्रश्न उठा रहे हैं, पहले स्वयं को कसम खाएं कि हम एक भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे, किसी भी अपराधी को सदन नहीं पहुंचने देंगे। है ये क्षमता? करनी कथनी एक करें, फिर अपराध भ्रष्टाचार पर प्रश्न उठाएं। देखिए, कम से कम अपराध पर बोलने का आरजेडी को कोई अधिकार नहीं है। अगर अपराध शब्द का कहीं से इजाद हुआ है तो वो आरजेडी के द्वारा हुआ है। 90 के दशक में जितना अपराध बिहार में हुआ पूरे देश में नहीं हुआ होगा। बिहार पूरे देश में बदनाम हो गया। आरजेडी के शासन काल में बिहार को कंगाल करने का काम किया, लूटने का काम किया। अब वो अपराध पे बोल रहे हैं। 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को।
बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जारी सियासत में अब एनकाउंटर की भी चर्चा होने लगी है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तो हाफ एनकाउंटर शुरू होने का भी दावा किया है। वहीं जेडीयू के नेताओं ने कई वारदात में विपक्ष से जुड़े लोगों का हाथ बताया, तो कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि शराब माफिया से पुलिस मिली हुई है और इसी वजह से ऐसी वारदातें हो रही हैं। अब ये जो घटनाएं घटी है बहुत दुखद है। हम सब लोग बहुत दुखी हैं, मर्माहत हैं। इस तरह की घटना की जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ी होगी, लेकिन किसी भी कीमत पर अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कानून के हवाले होंगे और कानून के हिसाब से उन पर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, विपक्ष के सह से एक आध घटना बिहार में हुई है, उस पर प्रशासन सतर्क है। पहले की तरह सत्ता संरक्षण से और एक अन्य मार्ग से अपराध नहीं हो रहा है। जो भी अपराध करेंगे सलाखों के पीछे या जरूरत पड़ेगी तो उनका इनकाउंटर भी किया जाएगा। हाफ इनकाउंटर बिहार में शुरू है। पुलिस प्रशासन को पूरी छूट है, सत्ता का संरक्षण नहीं है। पूरे पुलिस तंत्र क्यों आज फेल है, पुलिस पे क्यों हत्याएं हो रही हैं? इसलिए कि अपराधी का मन बढ़ा है, शराब माफियाओं का मन बढ़ा है, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये माननीय नीतीश कुमार जी को सोचना होगा और माननीय नीतीश कुमार से सवाल पूछिए, आखिर ये हत्याएं क्यों हो रही हैं? कोई डर नहीं है, पूरे अपराधी का मन बढ़ा हुआ है। शराब माफियाओं से पुलिस मिली हुई है, पुलिस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए और उनको सशक्त करिए। कि मुजफ्फरपुर, मुंगेर, अररिया की जो घटना है, 112 नंबर जो पुलिस का है, 6 मिनट के अंदर में पुलिस को पहुंचना होता, रिस्पांस टाइम उसका है। हमारे साथ दुखद घटना हुई, पीड़ाजनक घटना हुई और अपराधी कानून के जद में भी आए। लेकिन अब लोग इसको राजनीतिक निहितार्थ अगर खोजते हैं तो अपना चेहरा भी देखना चाहिए। क्या तेज प्रताप यादव रामायण का पाठ कर रहे थे कि महाभारत का पाठ कर रहे थे कि भगवत गीता का पाठ कर रहे थे? वो पुलिसकर्मी वो कानून के लपेटे में आ गया। उसका गुनाह तो यही था कि आपके जैसे लोग का सुरक्षा कर्मी था और लालू यादव की जुबान खामोश है। मुख्यमंत्री